बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिकली हम लोग मतलब समझ लेते हैं पहले क्या है। मेजरिंग ऑफ द साइड मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के साइड्स को जिसमें मेजर किया जा रहा हो वो हमारे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन का हमने बताया था कि जो है क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब क्या, फंक्शन। ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो मतलब किसी भी ट्रायंगल में स्पेशल टाइप के मतलब जो है उनके साइड्स को मेजर किया जा रहा है स्पेशली, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, फिर जो है उसके बाद से हम लोग वन बाई वन करके आते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट से, एक इनिशियल पॉइंट से, मान लो ये इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट इसको लिख लो, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से कोई भी एक रेज जा रही है, ये हमारी क्या होगी, ओरिजिनल रे है। इसको हम लोग जो है इनिशियल साइड बोल सकते हैं, ठीक है, या लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इनिशियल लाइन है। अब ये जो है यहाँ से जो है मान लो कुछ एंगल बनाते हुए गया, ये यहाँ पे ये हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल बनेंगे, और एंगल वो बनने के बाद से ये कहीं ना कहीं किसी लाइन के हिस्से पर जाकर के एंगल बनाते हुए रुक जाएगा। तो ये हमारा दूसरा जो है एक हिस्सा लाइन बनेगा, दूसरा साइड तैयार होगा, और इस साइड को हम लोग जो है टर्मिनेटेड बोलेंगे, टर्मिनेट साइड बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग साइड भी बोल सकते हैं, टर्मिनेट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अंतिम, लास्ट लिख लो यार, ये लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल मतलब इनिशियल साइड हो गया, जहां से शुरू हो रहा है इनिशियल पॉइंट से लेकर के, और जहां तक ये रेज मान लो ऐसे एंगल बनाते हुए जा रहा है, वो लास्ट साइड हमारा जो क्या होगा, टर्मिनेटिंग साइड होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब अंतिम यानी लास्ट साइड होगा। तो ये जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट जहां से ये जो है रेजेस जो है शुरुआत हो रही है एक तरीके से, ये हमारा रोटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे इस वाले हिस्से को। अगर एक एंगल से यहाँ से मान लो कि एक हमारा क्या है कि एक एंगल यहाँ पे बनाते हुए इनिशियल से फाइनल तरफ जा रहा है, जिस पॉइंट से वो बनाता हुआ जा रहा है उस पॉइंट के रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अच्छा, एंगल भी कई तरीके का होता है, जरा उसको समझ लेते हैं कि एंगल कितने तरीके के मतलब होते हैं। एंगल बेसिकली टू टाइप होते हैं, एक क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा ना, मान लो कि ये हमने बनाया था और यहाँ से पॉइंट थी, ये हमारा वर्टेक्स ऑफ रोटेशन, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल क्या है, रेस है। और ये मान लो कि जो है क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बनाएगा, तो यानी कि ये हमारा जो टर्मिनेटिंग पॉइंट भी यही होगा और इनिशियल पॉइंट भी यही होगा, दोनों ही यही होंगे। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी में जैसे सुई चलती है ना, ऐसे एक से लेकर 1 2 3 4 5 12 तक जाती है, फिर से जाती है, तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जब डायरेक्शन होगा तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे अगर हम कोई रियल नंबर का बना देते हैं, जीरो हमारा -1 -2 होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पड़े ही होंगे, तो वाई एक्सिस बना करके चेक कर लो। वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है, नीचे के हिस्से में माइनस से होता है, यानी कि नीचे से शुरू होकर के जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट है तो ऐसे ही तो जाएगा,
यहीं से शुरू होगा, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो यानी कि डायरेक्शन हमारा एक तरीके से नेगेटिव होगा। इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इस एंगल के केस में। अगर वो जो है एंटी क्लॉक वाले में क्या होगा, सेम होगा, सेम पॉइंट से शुरू होगा। ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, ये हमारा इनिशियल रे है, और टर्मिनल रे भी यही होगा। अगर एंगल हम बनाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे घूमते हुए जब जा रहा है तो ये भी तो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट बना है, यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, लास्ट साइड या लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और इसमें जो वैल्यूज होंगे ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल हो जाएगा, और ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ये दो हमारा एंगल में दो मुख्य जो है दिमाग में रखने वाली है, कि अगर भैया ऐसे जा रहा है तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, अगर उल्टा जा रहा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। उल्टे वाले में जो है पॉजिटिव नंबर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शंस बनेंगे, और इसमें क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शंस बनेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा एंगल होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे, जिसको हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। वो है, अरे यार यहाँ रुक जाओ, कि हम लोग जो है बेसिकली जो है एंगल को मेजर मेजर इन टू वे, दो तरीके से मेजर करते हैं। एंगल्स को हम लोग कितने दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है डिग्री, डिग्री, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं, यहाँ पे मेजर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होता है उसको वो होता है हमारा रेडियन, रेडियन मेजर, यानी कि रेडियन में जो मेजर किया जाए वो हमारा रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा, और जो डिग्री में किया जाए वो डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा हमारा। तो इस दो तरीके में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री होता क्या है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, या रेडियन क्या होता है एंगल में है। तो पहला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिग्री कर लेते हैं, सॉरी डिग्री है ना, डिग्री, डिग्री को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को मेजर करने के लिए बेसिकली क्या है कि मान लो हमने इनिशियल पॉइंट लिया, ये हमारा ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल रे का मतलब क्या है इनिशियल साइड हो गया। इनिशियल साइड से मान लो कि हमारा टर्मिनल जो है मान लो कि कोई बन रहा है, टर्मिनल जो है हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनल एक साइड बन रहा है, एक कोई ये एंगल बना रहा है, एंगल मतलब क्या थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि उसमें जो है अगर 1/360 बनता है, ठीक है, टोटल अगर ये मान लो कि ये होता पॉइंट, ये होता हमारा, तो ये अगर ऐसा बनते 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 जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता 360 डिग्री यहाँ पे बन जाता है, यानी कि 360 का रोटेशन ले रहा है। तो उसमें से कह रहा है कि अगर 1/360 होता, तो इसका मतलब यहाँ पे 360 में एकवां हिस्सा का मतलब ये है कि उसका 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। 360 डिग्री में 360 डिग्री में एकवां हिस्सा की अगर बात कर रहा है 1/360 अगर लिखा हुआ है तो वो हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1, और ऊपर ऐसे छोटा सा गोला टाइप का होगा, तो समझ लेना कि वो 1 डिग्री लिखा हुआ है। अगर 2 डिग्री होता तो ऐसे लिखते और 2 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या होता 2 वाले में यहाँ पे जो हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। तो 2 होता 3 होता 4 होता 5 होता, इस तरीके से चलता। तो ये हमारा 1/6 ऑफ द 1/360 में जो है हमारा ये 1 डिग्री होगा। अगर 2/360 होता तो 2 डिग्री होता, 3 होता 4 होता, इस तरीके से करके होते, तो अलग अलग वैल्यूज हमारे आते जाते हैं, वो हमारे डिग्री के वैल्यू होते हैं। लेकिन डिग्री में ही जो है हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक डिग्री को हम लोग, और डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू मिनट। अगर हम लोग इसको जो है, ठीक है, अगर हम लोग इसको जो है मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है,
मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं ना 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होगा 60 मिनट होगा। ठीक है, 60 मिनट होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली 60 और यहाँ पे एक ऐसे कॉमा की तरह दे सकते हैं, जो टॉप पे होगा तो समझ लेना है कि ये हमारा क्या है, मिनट की बात कर रहा है। तो यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। उसी तरीके से जो है मिनट माने 1 मिनट में जो है, अगर 1 मिनट को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं इनटू किसमें, सेकंड में, तो हमारा 1 डिग्री इक्वल टू अगर 60 मिनट हो रहा है, तो हमारा 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 60 सेकेंड को अगर हमको इस तरीके से लिखना हो कि भैया डिग्री है तो चलो उसमें जो हम लोग ने ये दे दिया, डिग्री के लिए ऐसा छोटा सा गोला बना दिया। मिनट है तो मिनट में एक हाइफन दे दिया। अगर वहीं पे 60 सेकेंड की बात करें, अगर 60 सेकेंड है तो अगर मिनट को हटाते ही यहाँ पे ऐसे लिख दो, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर 1 डिग्री लिखते हो, डिग्री लिखने इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि डिग्री को जो है यहाँ पे क्या कर छोटा सा बना दो कि 1 डिग्री को कंप्लीट कर रहा है। उसी से 60 मिनट में मिनट को हटा रहे हो, उस वाले जगह पे अगर ऐसे तुमने हाइफन दे दिया है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से 60 सेकंड वाले में सेकंड को हटाओगे तो ये डबल कॉलन की तरह आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। या ऐसे लिख लो या 60 सेकंड ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि एक मिनट में, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू ऐसे लिख लो, या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग के सेकंड जो टॉपिक है, मतलब डिग्री के बाद हम लोग रेडियन का देख लेते हैं। तो रेडियन का बेसिकली क्या है ना, कि मान लो कि अगर हमने ऐसे जो है एक पॉइंट लिया, पॉइंट ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से इनिशियल रे हमारा है, या इनिशियल साइड बोल सकते हो जहां से वो शुरू हो रहा है। ठीक है, एंगल बनाना। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो किस में बनेगा, रेडियन में बनेगा। वहां पे जो एंगल बन रहा था वो थीटा डिग्री में था, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो जो है किस में होगा, रेडियन में होगा बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ से जो है एक जो है मान लो कि एंगल बना लिया, ऐसे गोल सा बना लो सर्कल, ताकि समझ में आए कि सर्कल के बीच में हो। उसमें भी सर्कल वाला कर लेते हैं 360 बताइए ना। तो ये हमारा जो 360 है ना, ये 360 इसको हम लोग डिग्री का अगर देखा जाए डिग्री के हिसाब से, तो मान लो कि 2 पाई जो है सरकमफ्रेंस होता है, हम लोग को इतना तो मालूम होगा। 2 पाई यार हम लोग बोलते हैं ना, सरकमफ्रेंस 2 पाई जो हिस्सा है वही हमारा क्या है 1 यूनिट के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, एक यूनिट एक सर्कल के बराबर है। तो ये अगर हमारा क्या थीटा है, ये हमारा रेडियस है, तो उतना ही रेडियस तो ये भी होगा, आखिर में पॉइंट से ये है तो डिस्टेंस इनकी सेम होगी। तो दोनों ही हमारे आर होंगे, चाहे इसको आर लो चाहे वो आर लो। ठीक है, फाइनल टू इनिशियल। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला हिस्सा ये हमारा यल होगा। यल इसको हम लोग जो बोलेंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ या आर्स ऑफ लेंथ, ए आर सी, आर्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, आर्स ऑफ द लेंथ का मतलब क्या है कि आर्स का मतलब क्या है, चांदा ऐसे लिया, ऐसे जो है कट किया। ठीक है, चाप लगाना जिसको बोल सकते हो। तो चाप ऑफ द लेंथ, मान लो पहला जो हमने यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक चाप लगाया और दूसरा जो है आर डिस्टेंस पे एक चाप लगाया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या हो जाएगी, आर्स ऑफ द लेंथ हो जाएगी। बाकी तो रेडियस तो हमारा सेम ही होगा। अब जितने एंगल पे बना रहा होगा भैया थीटा, वो हमारा क्या होगा, रेडियन में होगा। रेडियन में बेसिकली क्या होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरीके से करके पाई में जब भी आए वैल्यू तो वो हमारा रेडियन वैल्यू में मेजर किया जाता है। ठीक है, और अगर डिग्री में हो तो भैया डिग्री में ऐसे लिखेगा 1 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करके लिखेगा 270 डिग्री। और इसमें उसी को अगर लिखना हो तो 1 डिग्री के लिए भैया जो है कुछ ना कुछ पाई में जो है उसका हम लोग निकालेंगे, जब अभी आगे बताएंगे फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो वो हमारा 1 डिग्री का कितना रेडियन होगा। उसी तरीके से 60 डिग्री को जो है हम लोग हमारा 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, इसको 3 पाई बाई 2 बोलेंगे। तो इस तरीके से करके जो है हमारी क्या हो जाएगी, रेडियन की वैल्यू। बेसिकली इसका फार्मूला जो बन रहा है ना, यहाँ पे समझने वाली बात ये वो हमारा ये है कि भैया थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन आर। आर जो हमारा यहाँ पे क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द
सर्कल, ठीक है। एल हमारा क्या है, आर्स ऑफ द लेंथ, और ये हमारा क्या है, थीटा। थीटा यानी कि क्या हो गया, एंगल हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियन में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि पाई होती है, पाई इक्वल टू 22/7 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारा जो है एक जो है रेशनल है 22/7, और ये हमारा इरेशनल है, ऐसे समझो। इरेशनल वाले में क्या है कि भैया कटता है, कटता है, वैल्यू जो है p/q के फॉर्म है, तो भैया रेशनल है, और ये अब नहीं है तो भैया इरेशनल है, जाहिर सी बात है, पता। तो ये हमारा रेडियन में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन की वैल्यू को निकालेंगे। एक इसमें हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं, मान लो कि अगर दिया हो, ठीक है, फार्मूला हमने दिमाग में रखा ही है, थीटा इक्वल टू क्या है, L/R है, आर्स ऑफ लेंथ है। मान लो कि इसने कुछ डिस्टेंस दे दिया, L की वैल्यू 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। R इक्वल टू तुमको दे दिया मान लो कि 2 सेंटीमीटर। अब तुमसे जो है पूछ रहा है कि थीटे की वैल्यू बता दो, तो भैया 2/3 और 2 इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 1.015, ऐसा कुछ कर लो, नहीं 1/15। ये हमारा क्या होगा, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये तो कट जाएंगे, और सेंटीमीटर तब यहाँ नहीं होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटे की वैल्यू हो जाएगी इतनी। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटे की वैल्यू हो जाएगी जो कि रेडियन में होगी, ठीक है, ये वाली। तो उसी तरीके से जो है वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, और वैल्यू निकल करके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे हमने बताया ना, आर रेडियन और जो है रियल नंबर का कुछ रिलेशन, इसका कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल ऐसे तुम XYZ बना लो, ठीक है। रेडियन का कहने का मतलब इतना मतलब है कि ये अगर पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल रे है, ये मान लो समझो कि ये हमारा फाइनल रे है। इस हिसाब से अगर हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, XYZ कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये हमारा रियल नंबर है, ये हिस्सा जो हो जाएगा, ये मान लो कि ये है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ तक है, ये 0 है। तो ये हमारा इनिशियल वाला तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर नीचे जा रहा है तो माइनस में वैल्यू होगी, ऊपर जा रहा है तो प्लस में वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो रेडियल और रियल नंबर की वैल्यू है, मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है ऐसे, तो माइनस में लेगा, ठीक है। और अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो प्लस में लेगा वैल्यू को। तो वही कह रहा है, प्लस से प्लस वाले, देखो प्लस वाले से उठ करके आ रहा है, तो यानी कि प्लस वाले में जाएगा, प्लस वाला ही पूरा वैल्यू होगा, ठीक है, पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस से होते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से हम लोग वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। बस समझने के लिए है माइनस वाली वैल्यू क्यों हो रही थी, प्लस वाली वैल्यू कह रहा था ना एंटी क्लॉकवाइज में क्यों हो रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो यहाँ से समझ में आएगा। अब हम लोग रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बेसिकली 1 डिग्री 360 डिग्री इस तरीके से तो होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 पाई इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री होता है, यानी कि पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ये हमारा रेडियन में है, याद रहे, रेडियन रेडियन में है, तो रेडियन में अगर पाई होगा तो ये क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो तो ऐसे समझ लो, सॉल्व करके देख लो। पाई इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री बाई 2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो डिवाइड होगा तो 180 यहाँ पे आएगा डिग्री, यानी पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से करके हो जाएगा। उसके बाद से जो है तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमने पाई को यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू पूछ रहे हैं, मान लो कि 1 रेड की वैल्यू पूछ लिया, रेड शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री अपन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ना 57 डिग्री और 16 मिनट, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। 1 रेड इक्वल टू इतने डिग्री हो जाएगी, ऐसे 1 रेड इक्वल टू इतने डिग्री हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको डिग्री में लिख लो, ये हमारा डिग्री में वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अगर 1 डिग्री की हमसे पूछे, 1 डिग्री
तो 1 डिग्री इक्वल टू अगर देखो तो 180 को क्या करेंगे, पाई के नीचे लेते हैं, 180 को पाई के नीचे ले जाते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.01746 इस तरीके से करके जो वैल्यू आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेडियन वाला वैल्यू हो जाएगा 1 डिग्री इतनी वैल्यू, 1 रेड इक्वल टू इतने डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली एक फार्मूला भी है, जैसे इसको हम लोग निकाले तो वही फार्मूला है, बस उस पर ध्यान दे लो ताकि वैल्यूज को पुट करो तुरंत वैल्यू क्या हो निकल करके बाहर आ जाए। इसको मिटा दो, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। तो फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है, रेडियन इक्वल टू क्या है 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई को बेसिकली हम लोग जो है पाई इक्वल टू 22/7 पुट करेंगे कहीं पे भी, ठीक है ना, इसको यहाँ पे पुट करेंगे इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री, मेजर यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फार्मूला तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। यानी कि किसी भी डिग्री, एक डिग्री की वैल्यू रखनी हो तो 180 था और यहाँ पे जो है डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो भैया जो है इनको कटोगे जवाब हमारा आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो है अगर डिग्री से हमको रेडियन में बदलना होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, ये हमारा फार्मूला है। डिग्री रेडियन टू डिग्री में जब कन्वर्ट करना होता तो ये होता फार्मूला, और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 इनटू क्या है रेडियन मेजर, जो ये होगा ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको याद रखने के बेसिकली हमने बोला ना कि 2 पाई इक्वल टू क्या करोगे, पाई इक्वल टू 180, 2 पाई इक्वल टू 360, सॉरी 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई इक्वल टू 360 यानी पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 1, ये हमारा पाई क्या है रेडियन में है, ठीक है, तो 1 जब ये रेड होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा, और ये हमारी डिग्री में आ जाएगी, ठीक है। ये 1 की है, 2 की होती है, 3 की होती है, 4 की होती है, उस तरीके से करके हमको अलग अलग वैल्यूज की हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करके निकाल लेते हैं। अगर हमने यहाँ डिग्री की वैल्यू रख दी तो हमारा रेडियन की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे रेडियन की वैल्यू रख दो डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही है, बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जो है कल अगली पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, तो हम एक ही बार जो है एक्सरसाइजेस का जब लगवाएंगे ना तभी लगा करके दिया जाएगा, ठीक है। अगर देखना चाहो तो एक यहाँ पे एग्जांपल जरूर देना चाहेंगे, मान लो 40 डिग्री दिया हो, 60 मिनट दिया होगा, अगर इनको हम कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं। 60 मिनट तो नहीं दिएगा, मानो 60 मिनट मतलब 1 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्राइक करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा क्या है मिनट में है, ये हमारा क्या है सेकंड में है, ठीक है। तो अगर ऐसा देता मानो कि 20, ठीक है, इनको कहता कि डिग्री में है, इनको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। इनको डिग्री में है तो पहले तो डिग्री 40, उसके बाद से यहाँ पे इनको तो भैया 20 है ना, 20 मिनट है, तो यानी कि 20 को मिनट और 60 मिनट प्लस करेंगे तो 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 ये कटेंगे, 1/3 होगा। अब इनका जो है सॉल्व कर दो, 4 3 12, मतलब 121/3, 121/3। अब ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, अब इनका जो है हम क्या करेंगे रेडियन में करेंगे। रेडियन क्या होता है 180/पाई इंटू 121/3। अब इनकी वैल्यू जो है निकालो, इनकी वैल्यू निकालो, उनको सॉल्व कर लो। तो 180 डिग्री ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 180 डिग्री, और पाई क्या है 22/7 इंटू 121 बाई क्या है 3, ठीक है। 7 हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 121 अपॉन 3, ठीक है। 4 तो 12 था, 12 1 21 वही होगा, बात तो सही है। तो ये हमारा देखो 30 से यहाँ से
कटेगा 180, 60, 36 18, 60 बचेगा। 22 का देखो कहीं से कट रहा है, 11 से, 11 11 बार में ये जाएगा, 11 से 2 बार में ये जाएगा। ठीक है, 11 गुने 11 करोगे तो क्या होगा, 121 आएगा। देख लो, 11 गुने 11 करोगे तो भैया क्या होगा, 1, यहाँ पे 1 1 1 1 2 1, तो 11 गुने 11, तो ये काट दिया, तो यानी कि 11 से 2 ये जाएगा, ये 11, और 2 बचा यहाँ पे, 2 से जो है फिर से काटो, 30, 60 को काटा 30 बचा, तो यानी कि यहाँ पे जो है अब कटने वाला नहीं है नीचे से। बाकी के ऊपर के जो बचे, ऊपर के जो बच रहे हैं उनको यहाँ पे लिख लो सिंपली। ऊपर के जो बच रहे हैं उनको देख लो, 30 बच रहा है, 30 इंटू 7 और इंटू क्या है 11 है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 77 हो जाएगा। 30 इंटू 77, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 तरीके 21, 77 गुने 3 कर दो, 7 तरीके 21 2, 7 तरीके 21 2 23, मतलब 200 2310, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेडियन में जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो है डिग्री है, डिग्री वाले हिस्से, ये डिग्री है, ये डिग्री वाले हिस्से को जो है, जो मिनट वाला हिस्सा है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ताकि 1/2 1/3 फॉर्म में आ जाए, ताकि आसानी से क्या हो, इसके मल्टीप्लाई हो पाए। ठीक है, तो मिनट को मिनट से कट जाएगा तो भैया जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा वैल्यू, और इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। उससे सेकंड वाला होता है तो सेम एट इज 3 बार करते हैं उसको, पहले तो उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद से फिर हम लोग जो है डिग्री में लाते हैं, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए जवाब हमारा है। तो सिंपल है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियोस मिलेंगे, और भी वीडियोस हम उसके लिए बकायदा जो है बता देंगे प्रॉब्लम में। ये बेसिकली हमने क्या किया, डिग्री टू रेडियन का जो है हमने 30 डिग्री 45 डिग्री जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी आपके सब्जेक्ट में रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका जो है हमने बेसिकली चार्ट बना दिया है ताकि दिक्कतें ना हो। ठीक है, डिग्री का क्या है, 30 का π/6 है, रेडियन में जाएगा तो 40 डिग्री का π/4 है, 60 डिग्री का π/3 है, 90 डिग्री का π/2 है, 180 डिग्री का पाई है, 270 डिग्री का जो है क्या है, 270 डिग्री का 3/2 है, और 360 डिग्री का जो है 270 का 3π/2 और 360 डिग्री का 2π। ये हमारा बेसिकली चार्ट है जिसको रिमेंबर रख के करना पड़ेगा, और इसी से जो है अगला न्यूमेरिकल जो भी होंगे साइन थीटा वगैरह जो है ट्रिग्नोमेट्री का, अभी हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, तो उनकी जब बात करेंगे ना तो उस पर इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैल्यूज़ का भी हम चार्ट बना देंगे जब साइन वगैरह जब बताएंगे तो। ठीक है, लेकिन डिग्री टू रेडियन का है तो डिग्री टू रेडियन से रिलेटेड हमने चार्ट जो बनाया है वो ये है, कि आपको पता चले कि 30 डिग्री को हम लोग π/6 से रिप्रेजेंट करते हैं, 45 को π/4, इस तरीके से करके सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है डिग्री टू रेडियन। रेडियन टू डिग्री आप उल्टा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत